और लंब कैसे बदलते हैं, वो सब चीज़ें बताए थे। और आज हम आपको पता है क्या बताएंगे, और उसके साथ साथ हमने कुछ फार्मूला भी आपको बताया था। आज हम यहाँ से आगे बताएंगे। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ पीछे जा कर के समकोण त्रिभुज में। ये एक समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट, ये एक समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ ए लेता हूँ, यहाँ बी और यहाँ सी। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने की भुजाएं, समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, एच यानी हाइपोटेनियस। कल आपको बताया गया था, यानी कर्ण होती है। अगर मैं इधर थीठा मान लूँ बच्चा, तो थीठा के जस्ट सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, पी। और थीठा और 90 के जस्ट सामने की, ठीक है, बीच की जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएगी, बी। स्टूडेंट आराम आराम से सुनना है, आपको समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजाएं ये क्या होती है, कर्ण। ये चीज़ आपको कल पढ़ाया गया था, है ना। आप जब भी ये क्लास देखेंगे तो इससे पहले वाला क्लास देख के आए, तब इसको देखें, है नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजाएं हैं ये क्या है, एच है। और थीठा के जस्ट सामने की जो भुजाएं हैं, थीठा के जस्ट सामने की जो भुजाएं हैं ये पी होंगे। और थीठा और 90 डिग्री के बीच की जो भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो बच्चों क्या करना है, आज आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजाएं एच है ये नहीं बदलती है, लेकिन पी और बी बदल जाता है। अगर मैं थीठा इधर लिया हूँ, अगर मैं थीठा इधर से ले लेता हूँ तो अब पी और बी बदल जाएंगे, यानी पी यहाँ आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पी यहाँ आएंगे और बी कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि थीठा और 90 डिग्री के बीच की भुजा ही बी होती है, थीठा के जस्ट सामने की, ठीक है, भुजा जो होती है वो पी होती है ना। चलो, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजाएं होती है वो एच होती है, ये कभी नहीं बदलते हैं, बिल्कुल उसी के तरह, है ना। आप पहुंच गए होंगे, खैर आप समझ गए। 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजाएं जो एच है ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है। आपको एक बात पता भी रखना है, ठीक है, याद रखना है। और एक थ्योरम भी है कि जिसका कोण बड़ा उसके जस्ट सामने की भुजाएं बड़ी। पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में ये अकेले 90 डिग्री का है, ये कुछ भी होगा तो 90 डिग्री से छोटा ही होगा, एक न्यून कोण बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का अगर कोण है तो ये सबसे बड़ा कोण है, अगर ये सबसे बड़ा कोण है तो इसके जस्ट सामने की जो भुजाएं हैं ये सबसे बड़ी होगी। प्यारे बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चंस लेते हैं, ये क्वेश्चंस क्या ले लेते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17। तो सेक थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17, तो सेक थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम बनाएंगे विद्यार्थी। इस टाइप के क्वेश्चन हम 4 से 5 6 करेंगे पूरे क्लास में, लेकिन याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन क्लास 10 को देखते हुए बनाया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखिएगा, चाहे तो 2 नंबर में आते हैं, दो नंबर में, चाहे तो नहीं 2 नंबर में आते ही हैं। रेयर कंडीशन में देखा गया कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, अगर ये सब्जेक्टिव में मानो कि नहीं आता है, ऐसा नहीं होगा, आएगा ही। मानो कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में अगर नहीं भी आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा, ज़रूर। जितने भी क्वेश्चन देखिए आप पीछे के जो पूछे गए हैं 2022-23, आप उससे भी पीछे के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन जाकर के आपको, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। इसमें मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है यहाँ ड्रॉ करने का। आपको पता है क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कल आपको पढ़ाया गया था फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P का मान कितना हो जाएगा 15 और H का मान कितना हो जाएगा 17, यानी P इज़ इक्वल टू 15 और H इज़ इक्वल टू 17। यहाँ तक तो पहुँच गए।
यहाँ से आगे आपको कैसे बनाने हैं, यहाँ से आगे जब आप बनाओगे तो एक थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसका प्रयोग करोगे। ये क्या होता है, हमने बहुत बार बताया है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ये, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है बच्चा, 17 का स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है, 15, यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अब यहाँ भी ब्रैकेट ले सकते हो। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 2289, 289। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। बहुत आसान है, मैं आपको आगे चल करके स्क्वायर भी निकालने के लिए सिखा दूंगा। हाँ, एक बार बोल देता हूँ मैं, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए, और टेबल लगभग 20 तक के तो आने चाहिए, 20 तक तो आने ही चाहिए, तब आप कुछ कर पाओगे। खैर, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ सिखा दूंगा, स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। बड़े बड़े स्क्वायर 100 से ज़्यादा, ठीक है, बहुत बड़ा स्क्वायर भी आप कुछ ही सेकंड में निकाल लेंगे। मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड में निकाल लेंगे आप। चलें, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ 289 है, इस पार से इस पार आएगा, ये 225। आपको पता है, ये छोटी सी बात है, बोलना नहीं चाहिए। कोई भी अगर इस पार अगर, ठीक है, बराबर के उस पार प्लस में है, ये जब इस पार आते हैं तो माइनस हो जाता है। ये सब छोटी चीज़ें हैं, नहीं बोलना चाहिए। अब जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 6 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम रूट करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। और भाई 64 अंडर रूट 64 जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 8। आपके पास तीनों भुजा पता हो गया। याद रखिएगा, अगर आपको जब भी 2 भुजा पता ठीक है रहता है, तीसरी भुजा के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है। जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो तीसरी भुजाएं आ जाएगी, और जैसे ही तीसरी भुजाएं आ जाएगी तो आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे भाई सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। क्या है एच, यहाँ एच देख लीजिए कितना है, एच का मान है 17 और बी का मान कितना है स्टूडेंट, बी का मान आप यहाँ निकाले हैं 8। एक, ठीक है, सेक थीटा का तो आंसर आ गया, एक आंसर से आ गए। आपको दूसरा देखना है, क्या है भाई, टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी। पी का मान कितना है, देख लीजिए, पी कितना है, पी है 15 और बी का मान कितना है, बी यहाँ से देख लीजिए 8, ये भी आ गए। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाता है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, रिपीट नहीं करना चाहिए, वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन मैं करता हूँ कि साइन थीटा 15/17 दिया हुआ है, सेक थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला आप ही को याद करना पड़ेगा, हाँ आप ही को आपको, है ना। पी, ठीक है, ये जो पी है, पी बराबर कितना हो जाएगा 15 और एच बराबर कितना हो जाएगा 17। पी बराबर 15, एच बराबर 17। तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एच का मान 17 है, 17 का स्क्वायर, पी का मान 15 है, 15 का स्क्वायर, बी का मान तो नहीं दिया हुआ है तो बी का मान नहीं लगाएंगे। 17 का स्क्वायर 289 होता है स्टूडेंट, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो क्या करेंगे, 225 जब इस पर आएंगे बराबर में, तो इन दोनों का भाई जो अंतर करेंगे तो वो 64 आएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू 64। इन दोनों को जब रूट करेंगे तो उस पर बी बचेगा और यहाँ बचेगा अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 जब बाहर आएगा तो बी का मान 8 हो जाएगा। और हमको निकालने हैं सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी, यानी एच का मान है 17, बी का मान है 8। टेन थीटा पी बाई बी, पी का मान कितना है, पी का मान है 15 और बी का मान कितना है, हम लोग अभी निकाले हैं, बी का मान 8। ये क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो जाता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर क्लास 10 का आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आने हैं, ज़रूर, है ना, ज़रूर आने हैं।